Hello friends, good morning to all of you. चलिए हम लोग जो हैं सर्किल पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है अच्छी तरह से। आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे और जो भी मेरे वीडियोस देखते होंगे उनको पता है कि अभी जो करंट टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर वो आपका सर्कल है। तो उस सर्कल में लास्ट लेक्चर तो मेरा था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया, टेंजेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स को जाना, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेंजेंट को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म था जिसका नाम था पॉइंट फॉर्म, दूसरा फॉर्म था जिसका नाम था स्लोप फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म था वो था आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ द पॉइंट फॉर्म, ठीक है, फुल स्टॉप। और हम एक चीज़ और भी बताए थे कि पॉइंट फॉर्म का एक ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो जाता है आपको कि कोई भी कर्व रहेगा 2 डिग्री कर्व, और उस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस कर्व पर का एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद ना हो तो प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखिएगा तो वो ट्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं टेंजेंट से रिलेटेड तो हमारा एक क्या कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है कि हम लोग हमेशा थ्योरी के बाद क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेके आए हैं टेंजेंट से रिलेटेड, और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के टेंजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = 9, जो कि एक स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस 9 है आपका, ठीक है। कह रहा है विच, 3 क्वेश्चन है, कह रहा आर पैरेलल टू द लाइन, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो कि इस लाइन के पैरेलल है, 3x + 4y - 5 = 0। दूसरा क्वेश्चन है आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और तीसरा जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तीनों ही केस में हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि स्लोप किसी के पैरेलल किसी के परपेंडिकुलर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मीन्स आपको स्लोप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का हमेशा सर्किल के केस में 2 इक्वेशन होगा, ये हम पहले से भी देख चुके हैं। चलिए आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, गिवन सर्कल और गिवन स्ट्रेट लाइन दोनों को लिख लो। गिवन सर्कल क्या है सर्कल जी, तो x² + y² = 9, एंड लाइन क्या है, तो ये लाइन है आपका 3x + 4y - 5 = 0। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, देयरफॉर m क्या होता है, स्लोप। क्या होगा स्लोप, तो x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, और साइन लगा दीजिए नेगेटिव का, तो हो जाएगा -3/4। जब आपको स्लोप पता है तो हम लोग किसका इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल, तो 3x + 4y - 5 = 0 टू द सर्कल, कौन से सर्कल पे, तो x² + y² = 9। क्या हो जाता है आंसर, तो हो जाता है y = mx, m कितना है -3/4, तो हो जाएगा -3/4x + a कितना है आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो a की जगह में हो गया 3, तो 3 × 1 + m², m कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा -3/4 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली हो जाएगा y = -3x/4 + -3, और यहाँ हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर देते हैं एक बार में, 5/4 हो जाएगा, 5/4, एलसीएम 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 4y + 3x, ठीक है, 4y + 3x, ठीक है। और ये जो टर्म है 15, तो इधर हो जाएगा -+15 = 0, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन है, किसके पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। ये आपका हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हम लोग ने डील किया।
अब हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, मतलब नंबर 2। तब तक इसको आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड में आते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। फिर वही बात, गिवन सर्कल, सर्कल कितना दिया हुआ है आपका, सर्कल है x² + y² = 9। ठीक है, लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन कितना है, तो हो जाएगा 2x + 3y + 7 = 0। इसका स्लोप निकाल लो, तो ये हो जाएगा स्लोप = -2/3। x का कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट 3 और साइन चेंज कर देते हैं। ये किसका स्लोप है, इस लाइन का। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना होगा, क्योंकि इस बार जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा, दैट इज क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट = m और = हो जाएगा 3/2। क्यों इतना लिखे, क्योंकि हमको पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो इस गिवन लाइन का स्लोप अगर -2/3 है तो टेंजेंट क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो 3/2 होगा। क्यों 3/2 होगा, क्योंकि 3/2 को अगर आप -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका -1 हो जाएगा। तो स्लोप हमको पता हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म, इन m फॉर्म या फिर इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है इक्वेशन, y = m, मतलब हो जाएगा 3/2 प्लस mx प्लस माइनस a की जगह में कितना है 3, और फिर 1 + m², मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2y = 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और 9, 9 4 13, ये हो जाएगा √13। तो इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था जब किसी लाइन के पैरेलल टेंजेंट का इक्वेशन लिखना था, और ये सेकेंड पार्ट का इक्वेशन है जब किसी लाइन के परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। अब एक पार्ट और बचा जो कि थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहा है मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के साथ 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री बना रहा है, मतलब फिर एंगल का ही इंफॉर्मेशन है, फिर आपको स्लोप ही पता चलेगा। तो क्यों ना हम स्लोप फॉर्म में फिर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए तीसरा का भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर में कर लेना, इसको आप घर में करो। मैं 2 क्वेश्चन बना दिया। चलिए आते हैं एक नए क्वेश्चन में, क्योंकि यहां से आपको tan थीटा निकल जाएगा tan 60, और tan 60 कितना हो जाएगा, इस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस केस में m का वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो m का वैल्यू √3 हो जाएगा, तो तब भी आपका 2 आंसर होगा। चलिए मैं बना देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं सर्किल तो वही दिया हुआ है। यहां लिखेंगे सिंस द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ x एक्सिस, देयरफॉर स्लोप = हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, और जब स्लोप मिल गया तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, किसका, टेंजेंट का। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म कितना हो जाएगा, तो y = mx, मतलब √3x प्लस माइनस a, मतलब 3 × 1 + m²,
1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस माइनस 6। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन है, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस तरह से हम लोग स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछा और इन तीनों का आंसर आपने इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया। ठीक है, आई होप कि अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आप इसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो है हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल देखने से पता चल रहा है कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म है, जिसका सेंटर a, b है और रेडियस जो है r है। तो कहता है कि अगर ये लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है उस सर्कल पर, तो ये कंडीशन होगा। मतलब ये जो दिख रहा है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और हम लोग को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है दोनों ही केस में पता है। किस केस में पता है? स्टैंडर्ड सर्कल रहेगा तब भी हम निकाल सकते हैं, जनरल सर्कल रहेगा तब भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ना सर्कल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना जनरल फॉर्म में, यहाँ आपका सेंटर रेडियस फॉर्म में है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म में मान लीजिए कंडीशन आप भुला गए एग्जाम में, ठीक है, तो ये मत सोचना कि कंडीशन भुला गए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आऊँगा, क्योंकि सर्किल के केस में टेंजेंट होने का कंडीशन जो है बहुत ही सिंपल है। अगर भूल भी गए तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भुलाएंगे, ये जो आपको दिखाएंगे ये आप कभी नहीं भूलिएगा। क्या होता है जी, तो जरा सा इसको देखो आप, सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। यहाँ पे फिगर बना रहा है, ये एक सर्कल है और कोई लाइन जो है इस पर एक टेंजेंट है। याद कीजिए, अगर PT टेंजेंट है इस सर्कल पर तो कोई भी लाइन अगर सर्कल पर टेंजेंट होगा तो सर्कल के सेंटर से उस लाइन पर परपेंडिकुलर उस लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इफ यू फॉरगेट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, देन ignore it and use this concept. If this PT is tangent to the circle, then the length of perpendicular drawn from center to the tangent at the foot of perpendicular must be equal to length of it must be equal to radius. बात समझ में आई? कहने का मतलब अगर ये PT आपका टेंजेंट है तो सेंटर से कभी भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या होगा, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब P पे ही होगा और साथ ही साथ जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन सर्कल। सर्कल क्या दिया हुआ है आपका? सर्कल है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर इसका हो गया a, b और रेडियस r हो गया। और टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। क्या है लाइन? तो ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द लाइन, कौन सा लाइन जी? lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 बी टेंजेंट। टेंजेंट किस पर? टू बी टेंजेंट टू सर्कल, देन CP इज इक्वल टू R हो जाएगा। और यही CP आपका क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। और हमको पता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है इस AB को इस लाइन में सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो जाएगा AL प्लस MB प्लस N
का मॉड डिवाइडेड बाई, इस लाइन में x का कोफिशिएंट l तो l का स्क्वायर, इस लाइन में y का कोफिशिएंट m तो m का स्क्वायर रूट, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, r के बराबर। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो एंड स्क्वायर रूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा AL प्लस MB प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा N ही है ना, हाँ यहाँ पे है N, तो ये हो जाएगा N का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं कि अगर ये लाइन इस सर्कल पर क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट किस कंडीशन पे होगा, इस कंडीशन पे होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से भी डील कर सकते हैं। इसका और भी मेथड है, आप चाहें तो डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किसी और क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग अरेंज करके उस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने के लिए फॉर्म, मतलब जो फॉर्मेट होता है इक्वेशन का, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद डायरेक्ट हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन सर्कल के केस में ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल के केस में बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर PT टेंजेंट है तो 100% सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज सर्कल के केस में पॉइंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए हमेशा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, कहता है ये क्वेश्चन कि सो दैट द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 टचेज द सर्कल दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब दो चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे पहला जो आपको शो करना है कि वो टेंजेंट, वो जो स्ट्रेट लाइन है इस सर्कल को टच करेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन इस सर्कल का टेंजेंट होगा, और अगर वो टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बताइए। तो बहुत आसान है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और दिखाना है कि ये लाइन इस पर टेंजेंट है, तो कोई लाइन किसी पर टेंजेंट होगा मींस कब शो करेंगे, जब सेंटर से उस लाइन पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर लिखना है। चलिए गिवन सर्कल कितना दिया हुआ है जी, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर लिख लो। इसका सेंटर जो होगा वो हो जाएगा 1, -2। कैसे लिखा, पहले से पता है। x के कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसका आधा करेंगे, साइन बदल देंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2, आधा करेंगे -1, साइन बदल देंगे +1। फिर y का कोफिशिएंट 4, आधा करेंगे 2, साइन बदल देंगे -2, ठीक है। और साथ में रेडियस भी निकल गया, तो रेडियस हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और -1, इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 2। सेंटर कितना है जी, तो सेंटर है 1 to -2। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे सेंटर से, किस पर, गिवन लाइन पर। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, तो फ्रॉम सेंटर से, सेंटर मतलब 1, -2 से, किस पर, 2 स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन, तो 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर डालना है ना, तो हो जाएगा 3 + 8 -1 का मॉड डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 11, तो 10, नीचे में हो जाएगा 5 जो कि 2, मतलब किसके बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो गया, तो ये शो करेगा कि ये जो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 है, इज टेंजेंट है, किस पर, इज टेंजेंट टू द सर्कल पर टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट तो मेरा बन गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा पार्ट बनाना है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन,
ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 इस सर्कल पर का टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज P जो है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है और साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है। तो हम लोग जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4P यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखिए इधर, हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप ही बताइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या कॉन्सेप्ट है। अगर P का कोऑर्डिनेट x, y मान लिए तो हो जाएगा x माइनस x1 कितना है 1 इज इक्वल टू इस लाइन, ये PT, तो ये लाइन में x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो हो जाएगा y माइनस तो y प्लस 2 और डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट कितना है -4 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले भी देख चुके हैं कितना आया था 10 आया था, तो ये हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय नीचे जो होता है a² प्लस b², तो हो जाएगा 25, ये आया था आपका। क्लियर, चलो सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो एक बार इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/-4 इज इक्वल टू -2/5। तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा -6/5 प्लस 1 करने का मतलब -1/5। उसी तरह से y कितना हो जाएगा, तो +8/5 -2, तो हो जाएगा -2/5। तो हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हो गया आपका वो हो जाएगा -1/5 और -2/5। यही आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी कहा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था हमने, स्ट्रेट लाइन में। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रेट लाइन में जितना सारा भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे के चैप्टर में हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं सर्किल में भी आपका हेल्प कर रहा है। अब ये भी देखेंगे कि जब हम लोग पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं आपको यूज जरूर होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चन है, इसको हमने, इसका दो पार्ट था। पहला पार्ट था कि जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट होगा, शो कर दिए। और दूसरा पार्ट था अगर वो टेंजेंट है तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए, जिसको हम लोग कैसे निकाले, विद द हेल्प ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है इफ Lx प्लस my इज इक्वल टू 1 टचेज द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट L, n लाइज ऑन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a⁻²। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल पर किसी सर्कल को टच करता है, मतलब किसी सर्कल का टेंजेंट होता है, तो ये पॉइंट L, n जो होगा इस सर्कल पर लाई करेगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ये दिमाग नहीं लगाना कि ये कैसे आएगा। पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग यूज करते हैं, जो मतलब फर्स्ट लाइन। तो बताइए क्या है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट लाइन क्या है कि ये लाइन उस सर्कल को टच कर रहा है, करने का मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फुलफिल करेगा। तो यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन क्या है आपका, तो ये हो जाएगा Lx प्लस my इज इक्वल टू 1। इसको आप सजा दीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो देयरफॉर my इज इक्वल टू माइनस Lx प्लस 1, अभी भी नहीं आया है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस L/mx प्लस 1/m। इसका मतलब जहां हम स्लोप लिखते हैं वहां पे आ गया आपका स्लोप, जहां लिखते हैं वो हो गया माइनस L/m, और c जहां लिखते हैं वहां पे हो गया m। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। ठीक है,
using condition of tangency, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था जी? तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ना था। चलिए सी के जगह में कितना 1 बाई एम, तो ये हो जाएगा 1 बाई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर, 1 प्लस एम कितना है, तो एम मतलब स्लोप, तो माइनस एल बाई एल हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा और 1 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। एम स्क्वायर कैंसिल, ए को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा आपका 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पे पावर -2। कहने का मतलब ये एक कंडीशन दिख रहा है और ये कंडीशन है किसका, तो टेंजेंसी का। लेकिन जरा सा गौर कीजिए, कहता है कि एल और एम का अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो तो वो एक सर्किल को सेटिस्फाई करेगा जिसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पे पावर -2। गौर कीजिए, x के जगह में l, y के जगह में m, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब अगर हम l के जगह में x और m के जगह में y सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा जो कि शो करेगा कि l और m उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है दिस इम्प्लाई द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जी, तो l, m क्या कर रहा है, लाइज, LIES, लाइज ऑन द सर्कल। किस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए पे पावर -2 पे शो कर रहा है। ठीक है, और यही मेरा क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का एक ही रूल है कि आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अच्छे तरह से स्टडी कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाउ टू प्रोसीड, मतलब कैसे बढ़ना है। ठीक है, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आप जो है आंसर के करीब तक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, अगर आपका मेथड सही है, आपका कैलकुलेशन सही है, यू विल मस्ट रीच द डेस्टिनेशन पॉइंट। दैट इज आई वांट टू से यू मस्ट फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो कि टेंजेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और मैं अगला लेक्चर जो आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट के बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है आपका नॉर्मल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन सर्कल। ठीक है, तो keep watching my videos and I hope you really enjoy and it is not only for enjoy, it is for your syllabus and for JEE aspirants the coordinate geometry is very interesting and very important. So keep watching and goodbye, take care, happy learning.